Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to make a comparison between continuous culture and batch culture. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूस कल्चर की। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यूस कल्चर है ये। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करते हैं अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशन कौन सी होती हैं जिन पे बेस्ट ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फर्मेंटर है, तो इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम साथ साथ रिमूव करते गए और जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं, यानी इसमें कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट एंड एडिशन हो रही है। न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये कौन सा कल्चर है, कंटिन्यूस कल्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं बैच कल्चर की। अच्छा, एक और बात, कंटिन्यूस कल्चर में जो ग्रोथ होती है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी हमेशा ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। इस कल्चर में डिक्लाइन फेज़ नहीं होती या डेथ फेज़ नहीं होती। जबकि अगर हम बैच कल्चर की बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोज फर्मेंटर होता है। इसमें एक ही दफ़ा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, एक ही दफ़ा कल्चर मीडियम ऐड कर दिया, ठीक है। अब सर्टन टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे कि इसको कैलें के ख़त्म कर देंगे, यानी ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें हम वेस्ट वगैरह रिमूव नहीं करते, न्यू न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करते, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो बैच कल्चर है ना इसमें 4 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं ग्रोथ की। जैसे हमने पढ़ा था, लैग फेज़ होती है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, फिर लॉग फेज़ होती है जिसमें ग्रोथ होती है, फिर स्टेशनरी फेज़ होती है जिसमें डेथ रेट और जो न्यू प्रोडक्शन हो रही होती है दोनों का रेट सेम हो जाता है, और उसके बाद एंड पे क्या होता है, डिक्लाइन फेज़ होती है, डेथ फेज़, ठीक है। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं ग्रोथ कर्व के नाम से। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो कंटिन्यूस कल्चर है उसमें न्यूट्रिएंट्स हम कंटिन्यूसली ऐड करते हैं, यानी एक दफ़ा न्यूट्रिएंट अगर कम हो गए हैं तो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। जबकि बैच कल्चर में क्या है कि हम लिमिटेड अमाउंट ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, और बैच कल्चर में हमेशा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे जब हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर सिस्टम टाइप की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस कल्चर ओपन सिस्टम है, यानी उसमें हम किसी भी टाइम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइम टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं। जबकि बैच कल्चर जो है ये क्लोज सिस्टम है, एक दफ़ा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए सो कर दिए और इसके बाद टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव नहीं हो सकते। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। जो कंटिन्यूस कल्चर है ना वो तब तक नहीं स्टॉप होगा जब तक हम ना चाहें, ठीक है। जब तक हमारी प्रोडक्ट नहीं बनेगी तब तक हम इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो मटेरियल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, टॉक्सिन्स रिमूव कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रही है उसको भी ले रहे हैं। यानी जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। जबकि बैच कल्चर क्या होता है, बैच कल्चर तब होता है कि जब एक दफ़ा प्रोडक्ट बन गई, ठीक है, एक दफ़ा स्पेसिफिक ग्रोथ हो गई, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, बैच कल्चर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कंटिन्यूस कल्चर के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ना वो हम स्पेसिफिकली मेंटेन करते हैं, यानी जो हमारा ओपन फर्मेंटर होता है उसमें हमने सारी कंडीशंस मेंटेन करनी होती हैं। जैसे पीएच है, जैसे टेम्परेचर है, वो हम एक कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं। जबकि जो बैच कल्चर होता है ना इसमें हम कोई कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन नहीं रखते, कांस्टेंट नहीं होती। ग्रोथ की बात करें तो जो कंटिन्यूस कल्चर है ना उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो ऑप्टिमम लेवल पे होती है, यानी हमेशा ग्रोथ होती ही रहती है एक्सपोनेंशियल स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद बैच कल्चर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता है कि एक स्पेसिफिक कर्व फॉलो होता है, लैग फेज़, लॉग फेज़, टर्शियरी फेज़ एंड डेथ फेज़, यानी 4 फेजेस हैं ग्रोथ की। जबकि कंटिन्यूस कल्चर में सिर्फ एक फ़ेज़ है जो कि लॉग फेज़ जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्नओवर रेट। अब कंटिन्यूस कल्चर की अगर हम बात करें ना तो उसमें टर्नओवर रेट जो है वो हाई होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है यानी प्रोडक्ट हमें जो है ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन मेंटेन करते हैं। जबकि बैच कल्चर में ऐसा नहीं होता। फर्मेंटर हम कौन सा यूज़ करेंगे कंटिन्यूस कल्चर के लिए? कंटिन्यूस कल्चर के लिए हम स्मॉल साइज़ फर्मेंटर यूज़ करते हैं। क्या वजह है स्मॉल साइज़ फर्मेंटर की? देखें,
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्मेंटर है। कंटिन्यूस कल्चर में हमने क्या करा है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाना है, टॉक्सिन्स रिमूव करते जाना है, प्रोडक्ट्स रिमूव करते जाना है। सो हम यहाँ पे कुछ भी अकामुलेट नहीं होने दे रहे, हम चीज़ें निकालते जा रहे हैं। तो हमें कौन सा फर्मेंटर चाहिए, छोटा, जबकि बैच कल्चर में सारा कुछ अंदर ही है, टॉक्सिन्स भी अंदर है, न्यूट्रिएंट्स भी अंदर है, प्रोडक्ट्स भी अंदर हैं। तो हमें कौन सा फर्मेंटर चाहिए, बड़ा, लार्ज साइज़ का। इस पर हम बात करेंगे यूज़ किसके लिए करते हैं हम। कंटिन्यूस कल्चर हम यूज़ करते हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसको हम ना लैब में अगर हमने कुछ स्टडी करना हो तो यूज़ करेंगे, जबकि बैच कल्चर को हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं जब हमने कोई प्रोडक्ट लेनी होती है स्पेसिफिकली। इसके बाद हम बात करते हैं सेटअप की। कंटिन्यूस कल्चर को रन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि देखें ना, आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, आपने मटेरियल निकालते जो टॉक्सिन्स हैं वो निकालते जाना है और आपने प्रोडक्ट्स को भी निकालते जाना है। जबकि बैच कल्चर में आपने एक ही दफ़ा सारा कुछ ऐड कर दिया और इसके बाद आपने कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको उसको छेड़ने की, ठीक है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनती। तो बैच कल्चर को हैंडल करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस कल्चर। उस पर कॉन्टेमिनेशन की अगर बात करें तो वो कंटिन्यूस कल्चर में ज़्यादा होगी दैन बैच कल्चर। क्यों, कंटिन्यूस कल्चर ओपन कल्चर है, इसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जबकि बैच कल्चर क्या है, ये क्लोज कल्चर है, इसमें कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो कम हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग मेथड की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस कल्चर को जिसने डील करना है उसको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इसके बारे में। यानी कंटिन्यूस कल्चर को डील करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बैच कल्चर। उसके बाद सूटेबिलिटी। कंटिन्यूस कल्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाने हो, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह, जबकि बैच कल्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने हो, यानी जो अमाइनो एसिड की जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर हमने बनानी है तो हम बैच कल्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंटिन्यूस कल्चर वर्सेस बैच